गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिक के द्वारा हमको एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई कि सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त किया, ठीक है, लेकिन किस वर्ष समाप्त की गई, तो इसका उत्तर होगा 1829 मतलब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा के साथ साथ इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल किस प्रथा से संबंधित है, ठीक है। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेजली सहायक संधि और डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, ये तीनों सही है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग आपके उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता से लॉर्ड लॉरेंस संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। संगम युग में उरैयूर क्यों फेमस था। तो उरैयूर जो है चोलकालीन एक स्थल है, ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो बी इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो 3 भू राजस्व व्यवस्थाएँ थी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो 10 साला व्यवस्था जो है इसको नहीं अपनाया था, तो इसका सही उत्तर डी होगा, ठीक है। कमोटी प्रथा जो थी वो कहाँ प्रचलित नहीं थी। तो कम्युनिटी प्रथा जो है आपकी असम में प्रचलित नहीं थी, बाकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कम्युनिटी प्रथा जो थी वह प्रचलित थी, ठीक है। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास क्या कहलाते थे। तो तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास जो होते थे यह पनियाल कहलाते थे, ठीक है, पनियाल कहलाते थे। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, ठीक है। तो मेरठ के विद्रोह को गर्मी की आंधी के भांति अल्पकालिक और अप्रत्याशित किसने कहा। तो एस.एन. सेन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कई सारी 2-3 किताबें भी लिखी और कई सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, ठीक है। तो एस.एन. सेन आप याद रखिए इनको। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि, ठीक है। तो राजपूत राज्यों में या देसी रियासतों में अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को आसानी से दमन कर दिया। इसका क्या कारण था। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है। अब सही सुमेलित कीजिए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इस्टेब्लिश कब हुई ये। तो 1498 में हुई, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602 और फ्रेंच सबसे बाद में आए 1664। तो ये सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो है हैदराबाद के निज़ामों ने किए, अवध के नवाबों ने भी किए, मैसूर के राजा ने भी किए, लेकिन बंगाल के नवाब ने हस्ताक्षर नहीं किए। बंगाल के नवाब को युद्ध के द्वारा बंगाल को इन्होंने प्लासी और बक्सर के बाद इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया था, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है इसका सही उत्तर होगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश का वायसराय कौन थे। तो आप जानते हैं काफ़ी फेमस डफरिन, ठीक है। डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे, ठीक है। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख की राशि का निर्धारण किया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट जो था, इसके तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का
व्यय करने के प्रावधान किया गया और आंग्ल प्राच्य विवाद यहीं से शुरू हुआ। 1 लाख रुपए जब हमारे यहाँ पर राशि आ गई तो फिर ये विवाद हुआ कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी में दे या मातृभाषा में दी जाए। तो इसको लेकर के काफ़ी आंग्ल प्राच्य विवाद फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। यह युद्ध सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। कथन सत्य है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही ब्रिटिश प्रेसिडेंट सर चार्ल्स मेटकाफ के माध्यम से राजपूत रियासतों के साथ सहायक संधियां की गई, ये भी सत्य है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल अफीम के व्यापार को नियमित किया या यह प्रावधान किया कि यह केवल मुंबई से ही निर्यात की जा सकती थी। ठीक है, तो अफीम के व्यापार को जो है नियमित किया और उन्होंने ये प्रावधान भी किया कि केवल मुंबई से ही निर्यात की जा सकती है। तो ये आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ए। भारत के किस गवर्नर जनरल को निम्नलिखित गवर्नर जनरल को उनके काल अनुक्रम के अनुसार जमाना है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को काल अनुक्रम के अनुसार जमाना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर चार्ल्स मेटकाफ, फिर ऑकलैंड और फिर एलनबरो। ठीक है, तो अगर इनके कार्यकाल आपको पता होंगे तो आप इनको जमा लेंगे। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 35 तक के बीच में थे। 1835 तक का इनका शासन था। मैं थोड़ा इसको बारीक कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। बेंटिक 1835, फिर मेटकाफ 35-36 में, मतलब बेंटिक के बाद आए थे। 36 में मेटकाफ आए। ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो 1836 से लेकर 42 तक, 42 तक। और लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो 1842 से लेकर 1844 तक। ठीक है, तो 35 वाला पहले आएगा, फिर 36, फिर 42 और फिर 44। तो 1, 2, 3, 4 जो है इसका सही क्रम हो जाएगा, जो आपको सी में दिख रहा है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को वर्ष 2023 में 200 वर्ष पूरे हुए। मतलब 1823 में कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे आपके और एम्स हर्ट जो थे, इनको 200 वर्ष पूरे हो गए, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एम्स हर्ट्स। ठीक है, ए। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप जानते हैं काफ़ी फेमस लॉर्ड डलहौजी। 1853 के समय भारत में कई सारे सुधार भी इन्होंने किए, और डॉक अधिनियम की बात हो, रेलवे का विस्तार हो, चाहे भारत में शिक्षा के विस्तार की बात हो, तो कई सारे सुधार लॉर्ड डलहौजी ने भारत में किए। हालांकि इनकी जो हड़प नीति थी, इसको लेकर के इन पर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का पहला व्यवस्थित राजनीतिक संगठन कौन सा माना जाता है, तो आधुनिक भारत का पहला व्यवस्थित जो राजनीतिक संगठन है वो आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है आपका माना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इसका आरंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर चेंज कर दिया गया। तो जो आपका 19वां प्रश्न है, इसमें यह तो सही है कि इसका आरंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, INU था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले सम्मेलन में 78 लोगों ने भाग लिया, तो यह कथन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यह कथन आपका गलत है। 20वां प्रश्न, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। काफ़ी फेमस क्वेश्चन और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन जो था ये बहुत लैंडमार्क था। तो ए आएगा इसका, सी नहीं आएगा। तो लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का समझौता, वह नरम दल गरम दल के समझौते के लिए काफ़ी फेमस है। गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने सबसे पहले कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन की घटना को आसमान से वज्रपात कहा, तो आसमान से वज्रपात जो है अपने लेख बंगाली नाम के पत्रिका में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था।
ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना एवं प्रथम सम्मेलन हुआ। इस प्रथम सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो वकार उल मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई। 1909 के भारत शासन अधिनियम पर ध्यान दीजिए। तो 1909 में जो भारत शासन अधिनियम हुआ, इसके बारे में कौन सी बातें सही है? मुस्लिम समुदाय का प्रथम निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण सही है। पहली बार वायसराय की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य शामिल, ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया, ये गलत है क्योंकि 1919 में द्विसदनीय बनाया, न कि 1909 में बनाया। तो 1, 2, 3 जो है आपका बी सही होगा। ठीक है। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उदंत मार्तंड, जुगल किशोर सही है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अभी इससे पहले चर्चा हुई थी। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और गदर गणेश शंकर विद्यार्थी, ये गलत है क्योंकि गदर जो है वो लाला हरदयाल की पत्रिका थी, न कि गणेश शंकर विद्यार्थी की थी। ठीक है। तो ये सही कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए यही था। थैंक यू।